आज जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर करीब 80 आवेदक अपने समस्याएं लेकर जनसुनवाई में उपस्थित हुए। जनसुनवाई में मौजूद एडीएम नेहा मीणा ने आवेदकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान नीमच सिटी के वार्ड नंबर 1 के पार्षद राकेश किलोरिया ने बताया कि उनके क्षेत्र रावणरुंडी में बाहरी और असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय भूमि अतिक्रमण कर उसे बेचा जा रहा है। चौथखेड़ा रोड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मार्ग है उस पर पत्थर डालकर अतिक्रमण कर पानी छोड़ा जा रहा है। जिनके पास रावणरुंडी क्षेत्र के दस्तावेज नहीं है वह लोग गलत तरीके से अपनाकर दस्तावेज बनवा रहे हैं। वहीं अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। राकेश किलोरिया ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामपुरा के चचौर से पहुंची शांति बाई पति स्वर्गीय रामलाल ने बताया कि गांधी सागर में डूब की जमीन के बदले उन्हें चचौर में जो जमीन दी गई है उस पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। ये भूमि उन्हें दिलाई जाए। वहीं रतनगढ़ के राजेंद्र पिता भीमराज ने बताया कि नगर पंचायत उसे नोटिस देकर आवाज से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। वह 40 वर्षों से इस भूखंड पर रह रहा है। नगर पंचायत के कर्मचारी उसकी अनुपस्थिति में उसके आवास पर पहुंचकर सागवान के पेड़ काटकर शासकीय भूमि स्वामित्व का बोर्ड लगाने की कोशिश कर परेशान कर रहे हैं। राजेंद्र ने जिला प्रशासन से राहत की उम्मीद के लिए जन सुनवाई में आवेदन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अवैध कब्जा, रास्ता रोकने और मारपीट संबंधित आवेदन और शिकायतें जन सुनवाई में पहुंची। मैं रतनगढ़ से आया हूं। राजेंद्र कुमार मेरा नाम है। पिताजी का नाम भीमराज प्रजापत, वार्ड नंबर 14। कुछ मतलब 2 जनवरी को कुछ नगर पालिका कर्मचारियों मेरे बाड़े के अंदर घुस के सेन बोर्ड गाड़ने की जरूरत की और कुछ पौधे सागवान के भी काटे। जो मैंने काटते हुए उनको रंगे हाथे पकड़े गए। और मेरे पिताजी 40 साल पहले जो एक अतिक्रमण का टुकड़ा किया था 100 बाय 100 का, उसमें मैंने 20 साल पहले मतलब 300 पौधे सागवान के लगाए थे। अब मुझे मतलब फर्जी नोटिस दे के नगर पालिका वहाँ से बेदखल करने का मतलब नोटिस में नोटिस दे रही है और मुझे वहाँ से हटाना चाहती है। वो राजस्व की है नहीं तो उसमें मेरे रसीदे भी तो है ना राजस्व की अतिक्रमण उसके। और नगर पालिका में मैंने जो टैक्स के लिए रसीदे वो भी जमा कर रखी ना, पट्टा नहीं मिला हुआ है। उसमें सिर्फ पौधे लगे हैं सागवान के 300 पौधे। तो पौधे तो मतलब मैंने जैसे पर्यावरण बनाया, मतलब पौधे काटे नहीं, पौधे लगाए मैंने वहाँ। मैडम ने क्या कर मैं सीमा से बात करके तुम्हें पट्टा मतलब दिलाने की मतलब वहाँ से। हम गाँव चचौर के रहने वाले हैं। चम्मल गांधी सागर के बदले हमको ज़मीन मिली थी, पट्टा मिला था सरकार द्वारा। अभी तक उस पट्टे पे हमको नहीं आने देते और मारपीट करते। हमको कम से कम यहाँ से 2016 से कलेक्टर के चक्कर काट रहे, पुलिस थाने में गए, सब जगह जा चुके, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। किन लोगों ने आपके पट्टे पे ये 5 7 ये बेरा की नाम का है कोई ने, 5 7 एक औरत थी, उसको तो बेदखली का नोटिस भी मिल गया, अभी तक ओपी नहीं हटी बात न। वहाँ कलेक्टर वहाँ जाओ, तहसील कार्यालय में जाओ तो पटवारी कहते पैसे जमा कराओ न, वो बाबू रहते वो कहते पैसे जमा कराओ न, आश्वासन दे के हमको भगा देते वहाँ से न। मम्मी के साथ मारकूट भी करी उन्होंने 1 2 बार। तो मैडम से चर्चा की तो मैडम ने 7 दिन का आश्वासन दिया कि 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये ज़मीन हमको मिल जाए। नहीं हम आत्मदाह करेंगे या कलेक्टर ऑफिस में आके 7 दिन के बाद हम घर सहित सब आए थे कि आत्मदाह करेंगे यहाँ आके। वार्ड क्रमांक 1 के अंदर जो है रावणरुंडी क्षेत्र से लेके अपन चंबल कॉलोनी के सामने तक का क्षेत्र आता है। रावणरुंडी क्षेत्र जो है राजस्व विभाग की ज़मीन है। वहाँ पर शासन द्वारा पट्टे दिए गए हैं। कई गरीब लोगों के परिवारों के मकान भी बने हैं। वर्तमान में स्थिति में यह है कि पूर्व में ध्यान नहीं देने के कारण कई बाहरी लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना, उस ज़मीन को कब्जा करके बेचना, फिर नई जगह अतिक्रमण करना, फिर इस वजह से ज़मीन विवाद होना और मारपीट होना आम बात है। कल भी इस संदर्भ में रावणरुंडी मंगरी क्षेत्र पर मारपीट हुई है ज़मीन को लेकर। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो बाहरी व्यक्ति जो आके अतिक्रमण असामाजिक तत्व रावणरुंडी क्षेत्र में कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। जिनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी नहीं है, वैसे तत्व भी आके वहाँ पर अतिक्रमण कर ज़मीनों को बेच रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे एक तो वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, उनके बिना जांच के आधार कार्ड, वोटर आईडी रावणरुंडी के नहीं बनाया जाए, क्योंकि उसी आधार पर भी पट्टे की मांग करते हैं। पट्टा की मांग करके फिर पट्टे के लिए दबाव बनाते हैं। तो एक तो इनको रोका जाए। दूसरा, चौथखेड़ा रोड जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है, उसके दोनों ओर जो है कई व्यक्तियों द्वारा कई पत्थर डाले जा रहे हैं, कोई ईंटें डाल रहा है, कोई क्या डाल के मटेरियल डाल के मार्ग को पूरी तरह सकरा कर दिया गया। और रोड के ऊपर पानी छोड़ा हुआ है। संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्ग के अगल बगल से उसको
सुरक्षित किया जाए और पानी की जो समस्या है उसके निकास के लिए भविष्य में नगर पालिका नाली का निर्माण करेगी, लेकिन वर्तमान में जो भी हो वो संभव किया जाए, इस संदर्भ में मिला हूँ। दूसरा है कि आज इसी तरह अगर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होता रहा तो आज शासन को भी अपनी कहीं बिल्डिंग बनाना या किसी शासन के उपयोग के लिए ज़मीन चाहिए तो वह भी अवेलेबल उपलब्ध नहीं हुई। आज हमें रावणडुंडी क्षेत्र में आंगनवाड़ी मंजूर हुई, पिछले 2 महीनों से जद्दोजहद में लगा हूँ, आंगनवाड़ी के लिए ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो कम से कम इन समस्याओं से बचा जाए और जो ज़मीनें बची है, चाहे असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा, खाली पड़ी हुई है, उन्हें तो कम से कम अपन सुरक्षित करें। और जो रावणडुंडी क्षेत्र के वासी वोटर आईडी आधार कार्ड बने हुए हैं, पट्टे नहीं है, तो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग आके बनवा रहे हैं उन्हें कम से कम रोका जाए। इसी तरह अगर बनता रहे तो जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी रावणडुंडी क्षेत्र में। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।